हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको लेकर क्या ड्रीम कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश ड्रीमिंग अबाउट यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश पे फोकस करिए। इट्स नॉट अ स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग। सब जेंडर के लिए, सब जोडिक साइंस के लिए एंड सब एज ग्रुप के लिए रीडिंग ओपन है, ठीक है। सो आप इजीली इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, बट ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो ज़बरदस्ती जो है ना, हर चीज़ को अपने ऊपर आपने फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। लेट्स सी। आई एम यूजिंग अ टी लीफ ओरेकल्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देखते हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको लेकर इस टाइम क्या ड्रीम कर रहे हैं। लेट्स सी, क्या सपने हैं उनके जो वो आपको लेकर इस टाइम देख रहे हैं। फर्स्ट वी हैव रैम, अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन। ओके, हो सकता है ये इंसान एग्रेसिव या स्टबर्न है। इस इंसान का स्टार साइन एरिस हो सकता है, लियो हो सकता है, ये जो भी आपके क्रश हैं। अथॉरिटी वाला लग रहा है ये इंसान मुझे, किसी तरह से बहुत ज़्यादा अथॉरिटी, लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है एक इनमें मुझे। वी हैव इट्स अ कैरेट एंड वी हैव इट्स अ स्केल्स। कीप योर लाइफ इन बैलेंस एंड देन वी हैव अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। किसी तरह से दिख रहा है कि ये ना अपनी लाइफ में चाहते हैं कि बैलेंस बन जाए। दैट्स वाई किसी तरह से कुछ अपॉर्चुनिटी आपको देने का ना एक वेट कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस पर्सन कुड बी एल्डर देन यू, ओल्डर देन यू, बट मे बी इनकी अभी कोई कोई रिलेशन इनका इनके अकॉर्डिंग का एक सूटेबल इनको नहीं मिला। दैट्स वाई यहाँ पे स्केल्स की एनर्जी है। तो ये ड्रीम कर रहे हैं किसी तरह से कि आपके साथ जो है ना इनका एक बैलेंस जो है ना वो किसी तरह से कुछ कनेक्शन बन जाए। ये स्केल की एनर्जी है। इट कुड बी ऑब्वियसली लिब्रा एनर्जी। इस इंसान का स्टार साइन लिब्रा मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का सेगिटेरियस भी हो सकता है, बट ये आपके साथ किसी तरह से ना अपनी लाइफ को बैलेंस करने का सोच रहे हैं। प्लानिंग इनकी मतलब ऑब्वियसली इट्स अ ड्रीम ये कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी लाइफ जो है ना वो बैलेंस हो जाए, या अपनी लाइफ में बैलेंस रख पाए। बिकॉज हो सकता है इनकी लाइफ में किसी कुछ चीज़ों को लेकर बैलेंस नहीं बन पा रहा, या फिर कोई एक ऐसा कनेक्शन नहीं बन पा रहा, एक ऐसा इंसान नहीं मिल पा रहा जो कि इनको खुद एक अंदर से एक इनकी एनर्जी या इनकी सोल इनको बताए कि ये इंसान है, दिस पर्सन इज़ द वन जिसके साथ ये अपनी लाइफ को बैलेंस रख सकते हैं। तो ये ड्रीम कर रहे हैं किसी तरह से आप लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी देने का, जबकि ये इंसान एग्रेसिव भी हैं और कुछ स्टबर्न भी हैं। एंड मे बी ये कुछ इनकी लाइफ में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे चल रहे हैं जिन्होंने इस इंसान को बहुत एग्रेसिव कर दिया है। बिकॉज समटाइम्स नहीं कहूँगी, मोस्टली होता है कैसे, जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ चाह रहे हो और आपको वो नहीं मिल पा रहा, बिकॉज लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में ना ये बैलेंस नहीं कर पा रहे। जबकि ये इंसान मुझे दिख रहा है मीन वाइल दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड, बट डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड है कुछ हद तक, लेकिन इंसान नहीं मिल रहा कोई जो इनकी लाइफ में इनकी घर की ज़िंदगी जो है ना, एक प्राइवेट लाइफ, उसको बैलेंस कोई कर पाए। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये इंसान को, या तो दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी अ डिवोर्सी, या फिर ये इंसान सिंगल है बट इनकी एज जो है वो 30+ या 40+ हो सकती है। तो ये सपने कुछ इनके ड्रीम यही चल रहे हैं कि कोई इनकी लाइफ में ऐसा रहे, या कुछ ऐसा इनकी लाइफ में आना चाहिए इंसान जिसके साथ ही अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएँ। लाइक इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव हो, रेसिप्रोकेसी हो, कि ये इंसान जो किसी को दे रहा है बदले में वो भी उसको दे। तो एनर्जी दिख रही है विद द कैरेट कि ये किसी तरह से कुछ अपॉर्चुनिटी आपको देना चाह रहे हैं, उसी का प्लान कर रहे हैं। उसी तरह की कोई एक ड्रीमिंग चल रही है इनकी कि आपको कुछ ऑफर करें। So they are dreaming about a very unexpected opportunity guys। ये आपको कोई अपॉर्चुनिटी देने जाते हैं जिसको ये मे बी इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जैसे इंसान को ये कोई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं या कुछ सोच सकते हैं। एंड यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे किसी तरह से इनका कुछ ख़त्म हुआ है। यस, कोई रिश्ता हो सकता है इनका ख़त्म हुआ है और अब ये आपको किसी तरह से कुछ एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो
कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं जिससे इनकी लाइफ बैलेंस में आ सके। हो सकता है ये इंसान वो भी है, वही हो सकता है ये पर्सन जिसने आपके साथ कोई बिज़नेस को लेकर कुछ चीज़ें ख़त्म की थी, या फिर किस तरह से आपका और इनका कोई रोमांस का एक कनेक्शन बन गया था बट वो ख़त्म हो गया था, या इन्होंने खुद ही तोड़ दिया था एग्रेशन में आके, ज़िद में आके। तो अब ये दोबारा से कोई अपॉर्चुनिटी आपको देने का जो है वो ड्रीम कर रहे हैं। इनका सपना यही है किसी तरह से दोबारा से आपको कोई अपॉर्चुनिटी दें, और ये एक टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरीज लिब्रा एनर्जी। कुछ और देखूंगी, 2 मोर कार्ड्स। क्या ड्रीम कर रहे हैं वीवर्स के क्रश? व्हाट आर योर क्रश ड्रीमिंग अबाउट यू? या तो इनकी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं किसी और के साथ, या फिर मुझे लग रहा है ये आपके साथ हुई हैं कि आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से जुदा हुए हैं, और अब ये एक ड्रीम कर रहे हैं। इन्होंने सोचा नहीं था कि दोबारा ये आप ही को ड्रीम करेंगे या आपके साथ कुछ दोबारा से चीज़ों को आपको अपॉर्चुनिटी देने का ड्रीम करेंगे, लेकिन चल रहा है यहाँ पे। या फिर इनका अपना कुछ ख़त्म हुआ है किसी के साथ और अब ये आपके साथ कोई जो है ना वो, लेकिन ये है टोटली अनएक्सपेक्टेड। मे बी आपने ना सोचा हो इनकी तरफ से कि ये आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देंगे, बट इनका सपना है जिस सपने को पूरा करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अगेन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। कुछ लोगों में से ये आपके क्रश जो हैं पहले अपनी जो हेल्थ को है उसको फोकस करना चाहते हैं, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन को कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या किसी तरह से कोई इलनेस हो सकती है। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है आपके क्रश जो हैं, या तो ये ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ मेंटल इंस्टेबिलिटी चल रही है इनका। कुछ लग रहा है मुझे कुछ हेल्थ इनकी डिस्टर्ब है, बिकॉज ये कुछ टेंशन में है ये इंसान। येस, वी हैव इट्स अ टेबल, हार्ड वर्क अहेड, या बट इस टाइम दिख रहा है ये किसी तरह से हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हैं आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देने की। मुझे एनर्जी दिख रही है, बट मैं एक और कार्ड लेना चाहती हूँ। ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये सपने इनके पूरे हो जाएं किसी तरह से, और ये अपनी लाइफ में जो है ना वो बैलेंस रख पाएँ, एक ऐसे इंसान को लेकर आएँ जो इनकी लाइफ को और इनको अच्छे से डील करे। इनका सपना यही है। वी हैव डॉग एंड क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। या तो आप इनके अपने फ्रेंड हो सकते हो किसी तरह से। यस, यानी यहाँ पे माउंटेन की एनर्जी है। कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके और इनके बीच में, जिन चैलेंजेस को ये ओवरकम करना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये जो आपका क्रश है ये हो सकता है ऑलरेडी आपका कहीं फ्रेंड था, बट आपके साथ इनका रोमांस उसके बाद स्टार्ट हुआ, कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, लेकिन फॉर सम रीजंस आपकी कोई क्लैश हो गया और ये चीज़ें सारी ख़त्म हो गई और आप दोनों के रास्ते जुदा हो गए, और अब ये दोबारा से कुछ ड्रीम कर रहे हैं आप लोगों के साथ चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करने का। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं जिनको इनको ओवरकम करना है और इनको फिर स्टार्ट करना है आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन जिसको ये करना चाहते हैं स्टार्ट, क्योंकि इनका सपना यही है कि आपको कुछ डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी दें, बट ये है एक अनएक्सपेक्टेड चीज़। यस, बट ऑलरेडी मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों की एंडिंग हो चुकी है, या फिर आपका कोई फ्रेंड था उसके बाद आपका कोई रोमांस स्टार्ट हुआ, बिजनेस डील हुई कोई, लेकिन वो कुछ चीज़ों की वजह से ख़राब हुई, ख़त्म हुई, और अब ये उन सारी जो चीज़ें आपके बीच में एक चैलेंजिंग चल रही हैं या आपके कोई झगड़े हैं उनको रिजॉल्व करके उसको ओवरकम करके उनको दोबारा से आपके साथ सपना इनका कि कुछ प्लेजर स्टार्ट किया जाए। क्योंकि यहाँ पे डॉग है, डॉग जहाँ पे आता है वहाँ पे लॉयल्टी और नेस्टी की बात की जाती है, एक अलाइंस की बात की जाती है। तो इनका सपना, इनका ड्रीम यही है कि किसी तरह से आपके साथ इनकी अलाइंस बन जाए और ये दोबारा से प्लेजर आपके साथ कुछ करें, जो ऑब्वियसली पहले किसी तरह से कोई आपके बीच में एक प्लेजर सिचुएशन थी। यस, सो एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा की एनर्जी मुझे अभी तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। यहाँ से कुछ देखते हैं क्या हैं आपके जो क्रश हैं उनके क्या सपने हैं। व्हाट आर दे ड्रीमिंग अबाउट यू, आपको लेकर क्या ड्रीम कर रहे हैं, क्या सपने देख रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश उनको लेकर क्या ड्रीम कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वैंड्स। काफ़ी ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको लगता है कि आप बहुत एनर्जेटिक हो, यू गाइज आर वेरी पैशनेट, और इस टाइम सारा चार्ज इनको लगता है आपके खुद के हाथ में है। पता नहीं आप माफ़ करोगे इनको, नहीं करोगे, या इनको आपकी तरफ से कोई चांस मिलेगा दोबारा से इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने का या नहीं, ये इनको नहीं पता। विद द डेविल ये किसी ना किसी तरह से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सड्यूस हो रहे हैं आप लोगों की तरफ, एंड इनके कुछ ना कुछ वो फील है वो वाली
जिसको ये सपना इनका है कि वो उनकी फीलिंग्स पूरी हों आपके साथ, बिकॉज दे रियली वांट कि किसी तरह से, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ना गाइस आप लोगों के साथ इनकाउंटर करना चाहते हैं, वैसा इनकाउंटर या इंटरकोर्स आप बोलो कहना करना चाह रहे हैं, बट किसी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो मुझे बहुत ज़्यादा एक एडिक्शन, एक सडक्शन, एक ऑब्सेशन दिख रहा है कि आपको ना लेकर ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एंड आप इनको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। मे बी विद द डेविल ये इंसान ऐसा हो सकते हैं कि आपको किसी तरह से कोई मैनिपुलेट करने का भी कुछ इस टाइम इनका चल रहा है माइंड। यस, किसी तरह से आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत टेम्पटेड हैं आप लोगों को लेकर। एंड फॉर सम ऑफ यू इस इंसान के हो सकते हैं आपसे पहले भी काफ़ी अफेयर रहे हैं, या फिर इनको खुद बहुत शौक है कि इनका अपोजिट जेंडर जो है ना वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, बट आपकी तरफ से इनको अब नहीं वो चीज़ दिख रही। पहले हो सकता है आपकी तरफ से भी इनको दिखा है वो चीज़, एक के अट्रैक्शन दिखी है, या आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, बट अभी ऐसे लग रहा है इनको कि आप इनकी तरफ ज़्यादा जो है ना इनको बॉदर नहीं कर रहे हो, बिकॉज ऑलरेडी कुछ लोगों के बीच में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं सिचुएशन को लेकर, या आपका आपस का कुछ ऐसा क्लैश हुआ है जिसको लेकर इनको लगता है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड हो चुके हो, और आप इनकी हर तरह की मैनिपुलेशन को अंडरस्टैंड कर चुके हो। दैट्स वाई आपको कोई चीज़ जो है वो अब इस टाइम अफेक्ट नहीं कर रही, बट आप इनको इफ़ेक्ट कर रहे हो। यस, तो इनकी जो भी एक एडिक्शन है आप लोगों को लेकर जो हो गई थी, यूज़ टू हो गए थे आप लोगों के करीब रहने का, तो दोबारा से इनका सपना है कि किसी तरह से ये दोबारा से इनको ये अपनी एक लाइक फील पूरी करने का मौका मिले, बिकॉज ये अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। यस, आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं इनकी सेल्फीज़ वगैरह भी हों। Anyhow, let's see more. क्या ड्रीम कर रहे हैं वीवर्स के क्रश उनके लिए? वी हैव द लवर्स। या गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंटीमेसी आपके लिए जो है ना उनका सपना है कि किस तरह से आप दोनों के साथ आप इंटीमेट हो। यस, इट्स अ फिजिकल एंड वैसा कनेक्शन जो ये इनका सपना है बनाने का आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर डेविल के साथ लवर्स की एनर्जी आई। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या पोजीशन है इस कार्ड की। यस, ये आपके साथ एक क्लोज्ड वैसा कनेक्शन डेफिनेटली बनाने का इन सपना है इनका, जिन सपनों को ये चाहते हैं कि इनका पूरा हो। यस, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर। आपकी अपनी खुद की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत आप खुद भी एक्टिव हो, बट राइट नाउ ये आपके जो भी क्रशन है इनको इतनी चीज़ के बारे में आइडिया है कि जब तक अब आपकी तरफ से येस नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जो इनके डिज़ायर्स यही हैं, डिज़ायर्स ऑब्वियसली जो आपके ड्रीम्स हैं वो डिज़ायर्स हैं, बिकॉज वो अभी सिर्फ डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स में हैं, अभी वो सिर्फ चल रहा है माइंड में कि सपने क्या हैं, उनको पूरा किस तरह से करना है ये एक डिफरेंट चैप्टर है। बट इस टाइम इनके सपने यही हैं, डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स यही हैं कि किसी तरह से ये आपका और इनका जो है एक दूसरे के साथ कुछ वैसा फिजिकल सेक्सुअल कनेक्शन बन जाए और आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे के करीब आ जाओ। बिकॉज विद द डेविल एंड विद द लवर्स ये बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्शन इनको हो रही है, बहुत अट्रैक्टिव है ये इंसान आपको लेकर। आप तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो। यस, दैट्स वाई भी हो सकता है क्योंकि इनको आप बड़े इस टाइम अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। एनीहाउ लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स। पहले भी ये कार्ड लवर्स के बाद आया था बट अभी अगेन आ गया है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। अट्रैक्शन की एनर्जी बार बार आ रही है, ठीक है। दैट्स वाई ये सपना कुछ इनका यही है, इनके ड्रीम्स यही हैं कि किस तरह से आपके साथ इस टाइम सिचुएशन जो भी चल रही है उसको चेंज किया जाए, जिसके लिए सबसे पहले ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन करना इनको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फौरी से जो है ना वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन आपके साथ कम्युनिकेशन करके जो है वो स्विफ्टली रैपिडली जो है वो चेंज हो। यस, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद 8 ऑफ वैंड्स इनको आपसे बात करनी है। यस, और बात करके इनको लगता है सिचुएशन तभी चेंज हो पाएगी, अदरवाइज़ तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। यस, तो सपना इनका यही है किस तरह से ये ड्रीम यही कर रहे हैं कि आपसे बातचीत स्टार्ट हो और उसके बाद ये आपके साथ कोई एक डेट सीन करें, ठीक है, एक रोमांटिकली, फिर किसी तरह से जो है वो बातचीत को स्टार्ट करें, फिर चीज़ें जो हैं वो आपके साथ डेफिनेटली किसी तरह से आगे बढ़ेंगी।
एक और मैं कार्ड देखूंगी, व्हाट आर योर क्रश ड्रीमिंग अबाउट यू। वी हैव द एम्परर। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपका रैम का था, जिससे मैंने आपको बताया है कि ये इंसान एम्परर की एनर्जी में है। यस, वी हैव द एम्परर। ये खुद अपने हाथ में चार्ज लेके अथॉरिटेटिव चीज़ों को जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अथॉरिटी इनके हाथ में है। ये जैसा चाहें सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो किस तरह से बनानी है उसी को लेकर सपने चल रहे हैं यहाँ पे। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि इनका कोई सिर्फ टाइम पास करने का आपको लेकर कोई इंटेंशन है या कोई सपना इनका यही आपके साथ टाइम पास करें। नो, ये टाइम पास की एनर्जी नहीं है, ये एम्परर की एनर्जी है कि एक तरह से सॉलिड चीज़ों को बनाना चाहते हैं, क्योंकि एम्परर है यहाँ पे। सपना है आपके साथ कनेक्शन बनाने का, लेकिन ये एक सीरियसनेस के साथ दिख रहा है। यस, इंटीमेट होना चाहता है ये इंसान। इसका सपना यही है आपके साथ इंटीमेट हो, एक फिजिकल जो है वो चीज़ें आपके साथ स्टार्ट हों, बट विद द एम्परर आपके साथ एक अच्छी कमिटमेंट बना के। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो मैरिज को बताता है। तो विद द 3 ऑफ वैंड्स इनका सपना यही है कि किसी तरह से आपके साथ जो है ना इनकी यूनिटी हो, एक सेलिब्रेशन हो, आपके साथ कमिटमेंट बने, क्योंकि ये फ्यूचर आपके साथ डेफिनेटली बनाने का सपना देख रहे हैं। आगे बढ़ना भी इसीलिए चाहते हैं, इनको लगता है इनको इनिशिएट खुद लेना है। यस, क्योंकि ये इंसान जो भी है, या तो ये आपके लीडर हो सकते हैं, या फिर ये इंसान को लगता है कि लीड इस टाइम इनके अपने हाथ में है। ये जैसा चाहें, ये जो सपने देख रहे हैं उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन इनिशिएट इनको लेना है। यस, ये जैसा इनिशिएटिव लेंगे वैसा ही चीज़ें आपके और इनके बीच में स्टार्ट होंगी। एंड सी, इट्स टॉप ऑफ द डेक, इट्स एस ऑफ कप्स एनर्जी। दे हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक एंड जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू गाइज, जिनको लेकर इनका सपना यही है कुछ नया एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने का, बिकॉज इनके इंटेंशंस आपके लिए प्योर हैं। ये जो भी इनके सपने हैं वो प्योरिटी के साथ उसको पूरा करना चाहते हैं। विद द 4 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स आगे फ्यूचर में ये आपको लेकर ही अपना जो है ना वो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। ठीक है, इनका सपना यही है कि इनकी लाइफ जो है फ्यूचर में आप ही के साथ स्टार्ट हो। दैट्स वाई यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है कि ये अपनी कम्युनिटी में भी अनाउंस करना चाहते हैं कि इस इंसान ने आपको चूज़ करना है और आपसे शादी करनी है, बिकॉज एनर्जी यहाँ पे यही दिख रही है। एम्परर जो है वो बात ही सिक्योरिटी की करता है, स्टेबल करता है, प्रोटेक्टिव करता है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान जो भी है ना वो खुद अपने ऊपर डिपेंड रह के इस सारी सिचुएशन को स्टार्ट करने के बारे में ड्रीम कर रहे हैं। बट है ये एक नया कनेक्शन ही बनाना चाहते हैं। चाहे आपका ऑलरेडी कुछ चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई थी, आपके रास्ते एक दूसरे से जुदा हो गए थे, बट इनका सपना यही है कि रास्ते दोबारा आपके एक हो जाएं, आप मिल जाओ दोबारा। यस, सो नंबर 1, 3, 4, 8, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 6 एंड 4 काफ़ी नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 34, 31, 38, 36 ये कुछ लोगों का एज हो सकता है। 40 प्लस भी है, 43, 41, 44, 48 ये भी मुझे दिख रहा है। 30 या 40 प्लस आप दोनों की एज है। कुछ लोग 20 प्लस होंगे बट 30 या 40 है, तो आपका डिफरेंस मुझे दिख रहा है एज का। बट दे आर वेरी एक्साइटेड आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। आपके साथ कुछ लोग यूनियन करना चाह रहे हैं जो नए हैं, और कुछ रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं जो कि ओल्ड हैं आपके। लेकिन उनका सपना यही है कि कुछ रोमांटिक एक नया रिलेशनशिप को स्टार्ट किया जाए, बिकॉज विद द लवर्स वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत अट्रैक्शन है, डीप फीलिंग्स हैं, इसीलिए वो उनका सपना है कि किसी तरह से आपके साथ कुछ स्टार्ट करें। लेकिन है ये एक सॉलिड, इट्स नॉट जस्ट अ फ्लर्ट और टाइम पास। अगर आपको लगता है कि ऐसा है ये पर्सन, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका क्रश ऐसा है तो यस, बट ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ इनिशिएट लेने का इनका सपना है, बिकॉज तभी जाके आपकी यूनिटी होगी, तभी आपके बीच में चीज़ें स्टार्ट होंगी फाइनली, जब ये खुद कुछ मूव लेंगे। यस, सो स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एरिस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, जेमिनाई, कैप्रिकॉन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, फायर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन है, अदरवाइज मैंने यहाँ पे जेमिनाई एंड कैप्रिकॉन यहाँ प्रोमिनेंट एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।